और अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी ने आज यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंप दिया है, जिसको लेकर विपक्ष अभी भी हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का चुनावी मुद्दा है, चुनावी समय पर इसको बार बार लेकर आते रहे। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शाम को दिल्ली पहुंच सकते हैं, जहां यूसीसी की रिपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात हो सकती है। तो कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा है यूसीसी को लेकर। जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ड्राफ्ट को लेकर आने वाले कुछ समय में इसे लागू करने वाले हैं, कानून का रूप उत्तराखंड में बीजेपी यूसीसी को देने वाली है, इस पर कांग्रेस की तरफ से तंज कसा जा रहा है। साफ तौर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यूसीसी हमेशा से चुनावी मुद्दा रहा है। एक बार फिर से 24 के चुनाव को देखते हुए यूसीसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी इसे भुनाने का काम कर रही है। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को लेकर यूसीसी पर उत्तराखंड में सियासी जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस की तरफ से वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं। मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि आने वाले समय में जल्द ही उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने को लेकर उनकी सरकार पूरी तरह से संजीदा है और कवायद जारी है। तो उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जंग छिड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी जहां इसे लागू करने को लेकर पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है, वहीं कांग्रेस इस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैथुरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी, लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से यूसीसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब पूरी कवायद कर रही है कि जल्द इसे कानून का रूप दे दिया जाए, लेकिन कांग्रेस इस पर अभी भी सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना यही है कि अब केंद्र का मसौदा है और केंद्र को इसे लागू करना चाहिए, क्योंकि अगर राज्य इसे लागू कर रहा तो ये सिर्फ राज्य की सीमाओं के भीतर तक ही लागू किया जा सकता है, यानी बाहर के दूसरे राज्यों के अगर कोई लोग उत्तराखंड में रहते हैं तो फिर ये उन पर पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में ऐसे आधे अधूरे कानून का क्या फायदा जो पूरी तरह लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में अब भी कई जातियों के लोग हैं, कई धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, कई राज्यों के लोग यहाँ पर अपराधिक रूप में यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे में उनके लिए कानून यहाँ पर लागू नहीं किया जा सकता। इसके अलावा दूसरे कई और ऐसे विसंगतियां इस ड्राफ्ट में है जिसको लेकर बातचीत यहाँ पर होनी चाहिए थी, वो यहाँ पर नहीं हो पाई। जो सुझाव विशेषज्ञों से लिए जाने चाहिए थे वो सुझाव सरकार की तरफ से नहीं लिए गए, और यही वजह है कि विपक्ष इसे आधा अधूरा ड्राफ्ट यहाँ पर मान रहा है। उनका कहना है कि बाकी चीजें स्पष्ट तभी हो पाएंगी जब सरकार की तरफ से इसे मसौदे को सार्वजनिक रूप से करने का काम यहाँ पर किया जाएगा, सार्वजनिक किया जाएगा, ताकि पता चल सके कि इस कानून में आखिर चीजें कौन कौन सी है। क्योंकि अभी तक ये कहा जा सकता है कि जो सरकार ने ड्राफ्ट बनाया है, जिसकी बातचीत यहाँ पर हो रही है, तो वो महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करने वाला कहा जा सकता है। महिलाओं जो किसी भी धर्म की अगर महिला तो उसके अधिकारों को संरक्षित करने का काम ये कानून यहाँ पर करेगा। लेकिन जिस हिसाब से यूसीसी को लेकर बात होनी चाहिए वो इसमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन दूसरी तरफ ये कह सकते हैं कि इसको लेकर चाहे बीजेपी हो या पूर्व वरिष्ठ नेता हो या फिर दूसरे धर्मों के जो लोग हैं वो तारीफ करते हुए नजर आते हैं कि आखिरकार सरकार ने जो वायदा किया था वो वायदा पूरा करने का काम अब यहाँ पर किया गया है। और ये कहा जा सकता है कि जैसे ही इसे कल कैबिनेट पे पेश करने के बाद इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा। 5 फरवरी से जो विशेष सत्र आहूत हो रहा है उसमें 6 फरवरी को ये सदन के पटल पर रखा जाएगा, और उम्मीद यह है कि सरकार इसे पास कराने का काम यहाँ पर करेगी। तो वही स्पष्ट हो पाएगा कि कौन कौन से ऐसे प्रावधान इस यूसीसी को लेकर यहाँ पर किए गए हैं जिसको लेकर सभी की निगाहें यहाँ पर टिकी हुई है। लेकिन अभी तक इतना कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो जी बिल्कुल अभय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।